तो आज की क्लास में सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एपी को स्टार्ट कर लिया था और एपी में हमने एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट कॉमन डिफरेंस क्या है, इस तरह से चीज़ें देखी थी। और कुछ सीरीज थी तो एपी है या नहीं है ऐसा कुछ हमने देखा था उसमें। तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं हमारे बोर्ड में। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करना, यानी nth टर्म ऑफ एपी। यानी कि एक एपी गिवन है और उसका आगे कहीं बहुत आगे कहीं भी हमसे कोई पद की वैल्यू या कोई टर्म है उसकी वैल्यू पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। जो एपी के लिए nवें पद का फॉर्मूला बनाया गया है वो कुछ इस तरह से है। देखिए फॉर्मूला तो ये है एपी का nवां पद ज्ञात करने का या फिर nth टर्म का, वो है ये n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें कौन क्या क्या है पहले तो ये देख लीजिए, सबको पता है, हमने देख चुके हैं। ये हमारा प्रथम पद है यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। डी सबको पता है, ये है सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस। और इसके बाद हमारे पास एन होती है, वो होती है पदों की संख्या। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम में, क्वेश्चन में कि पूछा क्या, पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है ये है। और लास्ट है ए एन यानी कि जो nवां पद है उसका मान, उसकी वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ nth टर्म ये है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला बना कैसे एक बार मैं वो बता दूं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला ऐसे बोला नहीं गया कि ये रख लो भाई। मैथ्स में तो वैसे होता भी नहीं है ऐसा कि ये मान लो, ना होगा जो फिक्स, बिल्कुल उसके रीजन होगा। हाँ कोई कहता है कि भाई कुछ बहुत सारे क्वेश्चन तो मान के स्टार्ट करते हो, अरे भाई मान के तो स्टार्ट करते हैं, मान लिया, लेकिन वैल्यू लास्ट में फाइनल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे आया, हमने क्या देखा था एपी में, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर ऐड करते हैं यानी ए प्लस डी। थर्ड टर्म निकालनी हो तो इसमें ए को डी ऐड करो, एक डी पहले से था तो कितने डी हो गए, 2d। और सिमिलरली ऐसे चलता जाता है। ये मैंने कुछ टर्म्स लिख दी है, इस तरह से चलेगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा इन्होंने फॉर्मूला बनाया कैसे, इसी पे देख लीजिए। चलो ये कौन सी टर्म है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म में ए प्लस 4d, थर्ड में ए प्लस 2d। यानी कि जिस नंबर का पद हमें चाहिए, जिस नंबर की टर्म हमें चाहिए, यहां डी के आगे जो नंबर है, कॉफिशिएंट, गुणांक, कुछ भी बोल लो, वो उस नंबर से एक कम है। यानी कि थोड़ा समझिए, अगर मान लो कोई कह दे कि मुझको फोर्थ वाली यानी चौथा पद चाहिए तो फॉर्मूला ये बन रहा है ए प्लस 3d। इसको मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस या 3 यानी कि जिस नंबर का हमें पद चाहिए उससे एक कम, तो 4 में से एक कम, ये इस तरह से। और सिमिलरली अब अगर मुझे nth वाली टर्म चाहिए जिसको हम किससे लिख रहे हैं, an से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस, यहाँ हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। और ये इस तरह से बनाया गया ये फॉर्मूला। कोई सी भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चंस नंबर्स में बहुत ज्यादा है लेकिन सिमिलर है, तो जो स्पेशल क्वेश्चंस है वो सारे हम लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक टेबल के फॉर्म में है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दो, जो फॉर्मूला है उसको देखें तो उसमें 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। अब होगा क्या, वो घुमा फिरा के हम में से इन्हीं में से कुछ पूछेगा। देखिए अगर एन ही पूछा गया है यानी कि किसी कोई पद है उसकी वैल्यू पूछी गई है, तब तो डायरेक्ट एन का बड़ा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया, एन ए डी और एन जो भी है उनकी वैल्यू रखी और एन आ गया। उल्टा घुमा के भी दे सकते हैं, हो सकता है कि इन 4 में से हमें वो कोई से भी 3 दे और चौथा हमसे पूछे, तो फॉर्मूला तो एन का ही लगना है। देखिए एक चीज दिमाग में बिल्कुल बिठा ले, जो मालूम है यानी जो गिवन है फॉर्मूला उसी का लगना है। हाँ अगर नॉर्मल है ए मालूम, डी मालूम, एन मालूम, तो एन निकालना है, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन थोड़ी देर बाद आएगा। लेकिन अगर जैसे ए एन गिवन है और कुछ और पूछा है तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाना है, तो जो मिसिंग होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह से होता है। अब जैसे फर्स्ट के मैं टेबल के फॉर्म में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों अलग अलग हैं, 5 क्वेश्चन है सॉरी, उसमें से 4 तो अलग अलग टाइप से, 5वां वापस एक मेथड रिपीट है। जैसे फर्स्ट वाला देख लो, ये कह रहा है कि ए की वैल्यू 7 है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, डी 3 है और एन अगर 8 है तो फिर एन पता करके बताओ। तो सीधी सी बात, अगर इसको मैं शब्दों में बोलूं तो ये ऐसे लिखा है, एक एपी है जिसका प्रथम पद 7 है, सार्वंतर 3 है, तो बताओ उसके 8वें पद का मान कितना होगा, 8th टर्म कितनी होगी। तो भाई अगर फॉर्मूले से, हम तो अभी तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए
प्लस n हमारा कितना है 8 -1 और इंटू डी कितना है 3। सॉल्व कर दो, 8 में से 1 गया 7, 7 3 से इंटू 21, तो हमारा आंसर कितना आ गया 28। अब थोड़ा सा एक चीज समझिए, n 8 है, इसका मतलब मुझे कौन सा पद पूछा गया है 8वां। अब थोड़ा सा डायरेक्ट आगे ध्यान रखें, 8वां पद पूछा है तो डायरेक्ट कैसे आएगा a + 7d से। तो अब डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, n की जरूरत ही नहीं, हम सीधा माइनस करके निकाल लेंगे। आगे वैसा ही करना है, a हमारा कितना है 7 और प्लस 7d है तो 7 और ये 3, आंसर तो वही आना हमारा 28। एक ही बात है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, ये इस तरह से। अब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दे, जैसे सेकंड वाला कर लेते हैं। इस बार क्या गिवन है, a गिवन है यानी कि फर्स्ट टर्म -18 दे रखी, dy हमसे पूछा गया है सार्वंतर, n हमें 10 दे रखा है, an भी मालूम है यानी कि 0 दे रखा है an। शब्दों में बोलूं यानी कि एक एपी है जिसका प्रथम पद -18 है और उसके 10वें पद का मान 0 है, उस एपी के 10वें पद का मान 0 है, तो बताओ सार्वंतर कितना है। क्या बोला मैंने, जो मालूम है उसी का फॉर्मूला लगाओ, an का फॉर्मूला लगा दो, an = a + n - 1 इंटू डी, जो वैल्यू मालूम है रख दो। an है 0, a -18, n 10 -1, डी मुझे पता करना है। -18 0 के पास आके प्लस हो गया, 10 में से 1 जाके 9d बच गए, 9 घूम के चला गया इधर, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, कट हो गया 2 बार। ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। एक फोर्थ वाला और करते हैं जिसमें पॉइंट्स वाला है, इसलिए फोर्थ वाले में क्या गिवन है, a फर्स्ट टर्म -18.9, डी सार्वंतर है 2.5, n हमसे पूछा गया है और an है 3.6। फिर से वही an मालूम तो an का फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 इंटू डी, an 3.6, a -18.9, n मुझसे पूछा गया है, d 2.5। सबसे पहले -18.9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, उधर कितना बच गया n - 1 और इंटू में 2.5, दोनों प्लस कर दो, 9 6 15, 1 बच गया 21 और 1 22, 22.5, 2.5 इंटू में घूम के कहा जाएगा नीचे, तो उधर बच जाएगा n - 1। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे दो कैसे भी करें सही है, मैंने 2.5 को सीधे नीचे भेज दिया, हम चाहे तो 2.5 n से इंटू 2.5 1 से इंटू फिर उसके बाद भी आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे करिएगा ज़्यादा आसान रहेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 सबको पता है 225 को कितनी बार कट करेगा 9 बार, -1 9 के पास आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो भाई मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10वां पद है, यानी कि एपी है, उसका प्रथम पद मालूम सार्वंतर और उसका एक पद है nवां, मुझे नहीं पता कौन सा, उसकी वैल्यू 3.6, तो बताओ वो कौन सा पद, या ऐसे बोल सकते हो इस एपी के कौन से पद का मान 3.6 है, तो भाई कौन से का है 10वें पद का। ये कुछ इस तरह से करना है। आगे क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आसान सी चीज है, एपी में ऐसा कुछ है नहीं, सारी फॉर्मूला बेस्ड जब आती है कोई एक्सरसाइज तो वो आसान ही होती है, उसमें कैसा कुछ स्पेशल होता नहीं है कि भाई फॉर्मूला बेस्ड आ रही है तो कुछ ज़्यादा स्पेशल है होगा, ऐसा ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है, एक करते हैं हम जो थोड़ा सा कहते हैं ना हमें वैल्यू थोड़ी अजीब लगती है तो इसलिए हम वो ही क्वेश्चन लेके कर रहे हैं। आसान वाला तुम खुद कर ही लोगे उसको, -3 1/2 माइनस में 2, एक एपी है और 11वां पद पूछा है। देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, हमें टिक करना है और ऐसा ही एग्जाम में आने वाला है। तो भाई एपी मालूम है, देखो एपी मालूम है तो 2 चीजें हमेशा पता है, कौन, ए और डी, क्योंकि एपी दिख रही है तो प्रथम पद दिखेगा, दिख रहा है -3, सार्वंतर दिखेगा, थोड़ा सार्वंतर माइनस ध्यान रखना, पिछली वीडियो में भी हमने कहा था हम सेकंड में से फर्स्ट कर सकते हैं, थर्ड में से सेकंड, जो आसान लगे वो कर लो अपनी मर्जी। अभी मैंने सेकंड में से फर्स्ट किया, ये ब्रैकेट लगा दो एक लाइन में तो मिस्टेक ही नहीं होगी, सेकंड में से माइनस करना है फर्स्ट, और फर्स्ट वाला खुद माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, एक बार जाएगा -1, 2 बार जाएगा 6, तो कितना आ गया 5/2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। हमें पूछा है 11वां पद, भाई 11वां पद सबको पता है, a प्लस किससे निकलेगा 10d से, और हमें ऐसे ही करना है। हाँ हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 11वां पद पूछा है यानी कि n की वैल्यू तो मुझे 11 लेनी है और मुझे क्या निकालना है an, और मैं n का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक ही बात है भाई, वही उसी से बना हुआ है, लगा दो a -3 n और d कितना है 5/2, 2 ने 10 को 5 बार काटा, -3 5 पंजे 25, प्लस का कितना बच जाएगा 22, और ये हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कुछ ब्लॉक्स बने और मिसिंग नंबर्स हैं वो हमें पता करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये कह रहा है कि एक एपी है, ये 2 है
यहाँ मिसिंग नंबर है और ये 26 है, बताओ यहाँ कितना आएगा। एग्जाम में पूछा गया भाई क्वेश्चन पहले भी इससे रिलेटेड, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर कोई दो वैल्यू मान लें और उनकी बीच की वैल्यू अगर गायब है तब तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आसान तो सारे ही हैं लेकिन ये और भी आसानी से निकलेगा। अच्छा वैसे एपी के हिसाब से देखें तो ये मेरी, अगर मैं वैसे बताऊं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है और ये मेरी थर्ड टर्म है, अगर एपी के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, तो एपी से अगर थर्ड टर्म है, अब मैं थोड़ा सा एक चीज ये क्लियर कर दूं कि अगर बीच वाली पूछी तो डायरेक्ट कैसे याद रखोगे। जब भी बीच वाली वैल्यू पूछी जाए ना तो कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को ऐड करना, जो इधर इधर दिख रही है इन दोनों को ऐड करे और किससे डिवाइड कर दे, 2 से। अरे भाई बीच की वैल्यू तो पूछिए, औसत, एवरेज, मीन, कुछ भी बोल दो। अभी हो गया 28 और बटा में 2 तो 14, आंसर आ गया। अब कोई पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों किया, कि अगर बीच की वैल्यू पूछी तो दोनों तरफ को जोड़ के 2 का भाग लगाया, ऐसा क्यों किया? तो देखो ये उसी से बनना है, सारवंतर से। सारवंतर कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड आएगा तो इक्वली, क्यों एपी है तो भाई क्या कर रहे हैं, यानी A2 में से A1 माइनस करो या फिर A3 में से A2 आएगा तो दोनों इक्वली। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, A2 ये रहा, ये माइनस A2 इधर आके किसका हुआ, प्लस का, ये A1 उधर जाके किसका हुआ, प्लस का, A3 पहले से ही था, A2 कितने टाइम हो गया, 2 टाइम, तो A1 प्लस A3 और हमारा 2 घूम के का चला गया नीचे, तो हमें क्या नजर आया, A1 प्लस A3 बाई 2, भाई क्या नजर आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको जोड़ा और 2 से भाग किया, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा 2 का भाग किया, तो बनना इससे है। हमें डायरेक्ट याद रखना है, बीच की वैल्यू पूछी जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या करोगे भाई, बीच की वैल्यू पूछी जाए तो आजू बाजू वालों को जोड़ना है, 2 का भाग लगा देना है, उनकी बीच की वैल्यू निकालनी है। और भाई अगर हम थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आती है औरली, तो भाई वैसे ही देख लेना, ये पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, सीधा ही देख लेना। अच्छा 26 और 2 28 का आधा 14, लो भाई आंसर टिक, ऑप्शन में से टिक ही तो करना, हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं होगा तो वहाँ। अब सेकंड वाला देखो, इस बार ये मिस है, ये 13 है, ये मिस है, ये 3 है, मीन्स A1 नहीं मालूम, A2 मालूम, A3 नहीं मालूम, A4 मालूम। A1 और A3 दो चीजें पता करनी है। सबसे पहले भाई A3 को देखते ही दिमाग में आएगा, भाई इसके तो दोनों तरफ की वैल्यू मालूम है तो A3 तो मैं फट से निकाल दूंगा। कैसे, 13 प्लस 3 बटा में 2 16 और कितना आ गया, D, सॉरी 8 आ गया मेरा, यानी A3 तो मेरा आ गया। अब मुझे A1 ही तो पता करना है, तरीके तो बहुत सारे हैं, चाहो तो वैसे देख लो, और या फिर कोई कहे तो भाई मैंने क्या बताया अभी, कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। अगर मैं A2 में से A1 करूँ या A4 में से A3 करूँ या A3 में से A2 करूँ, इक्वल ही आएगा। तो क्या कर रहे हैं, A2 में से अगर मैं A1 माइनस करूँ या फिर A3 में से A2 आएगा तो इक्वल ही, सही है। A2 की वैल्यू कितनी है, 13, यही है ना हमारे पास। A1 कितना है पता करना है, A3 अब ये भी हमने निकाला है 8 और माइनस A2 13, सॉल्व कर लो इसको। ये कितने बच रहे हैं हमारे पास, माइनस के 13 8, कितने बच गए भाई, 13 में से 8 गए तो 5, ये माइनस A1, ये माइनस 5, 13 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 18 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो A1 कितना हो गया 18। अब थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए ऐसे देखना, ये 18 है, ये 13 है, ये मैंने 8 पता किया, ये मेरा 3 है, देख लो भाई 5 5 कम हो रहा था, और अगर उल्टा चलते तो 5 5 जोड़ते 18 वैसे ही आ जाता, करने की जरूरत भी नहीं होती। यही चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये इस तरह से एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं, जैसे फोर्थ वाला -4, क्योंकि अब जो अगले 3 क्वेश्चन हैं इसके वो सेम है, तो एक जो थोड़ा सा लेंदी है हम वो कर देते हैं, बाकी हो जाएंगे। ये है फर्स्ट मालूम है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म जो है वो गायब है, और 6 वाली टर्म भी मुझे वापस पता है। अब क्या करना है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सबको पता है कि मुझे प्रथम पद, वैसे ऐसे लिखेंगे हम प्रथम पद जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और अगर हम यहाँ बात करें तो ये है A1 A2 A3 A4 A5, और ये मेरी कौन है A6। तो भाई जो सबसे पहली जो लास्ट चीज A6 मालूम है, यानी कि छठवां पद, वहां से स्टार्ट कर दो, यानी कि इस तरह से जो 6 वाला पद है मेरा वो मुझे कितना मालूम है 6, ठीक है यहाँ तक। अगर छठा पद 6 है, छठा पद कैसे निकलते थे सोचो जरा, A प्लस 5D। अब भाई A तो मालूम है मुझे -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 10, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5 घूम के बटा में चला गया। अब भाई अंतर 2 मालूम तो निकाल दो ना, अब तो 2 आ गया, अब सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी निकालना निकाल दो, चाहो तो ऐसे कर लो, ये लो 2 जोड़ा कितना आ गया -2, फिर 2 जोड़ा कितना आ गया 0, फिर 2 जोड़ा कितना आ गया 2, फिर 2 जोड़ा कितना आ गया 4,
आगे देख ही लो चेक हो रहा है, तो आंसर तो वैसे भी आ रहा है। और अगर वैसे निकालना चाहो तो ऐसे करना, A2 इस तरह से, A3, A4 और A5। A2 कैसे निकालते हो, A प्लस डी से। ये किससे निकालते हो, A प्लस 2D से। ये किससे निकालोगे, A प्लस 3D से। और ये किससे निकालोगे, A प्लस 4D से। इससे कर लेंगे, क्योंकि अब तो A और D दोनों मालूम है हमें। और भाई एपी में एक चीज़ दिमाग में बिठा लो बिल्कुल बात, और मैं बार बार रिपीट भी करूंगा, A और D अगर मुझे पता है, A और D, भाई कुछ भी पूछ लो हम निकाल के दिखा सकते हैं। क्यों, A और D मालूम है तो AP मालूम है, इसलिए। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसके बाद बढ़े आगे। एपी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना एक्सरसाइज में, वो भले ही ज्यादा है, हालांकि ज्यादा होने का बेनिफिट है। देखो कोई क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना तो प्रैक्टिस भी उतनी ज्यादा हो जाती है हमारी। एक ही टाइप के अगर एक दो क्वेश्चन है तो क्या है, अगर थोड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन हैं और हमने 20-25 क्वेश्चन हमने कर लिए तो भाई हमारी तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कैसे पूछे जाएंगे अब वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि अभी देखने वाले बहुत सारे कहेंगे कि भाई इसमें क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर दे रहा है कि क्या पूछा गया, लेकिन होते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि मैंने देखा है सब। एक एपी है 3, 8, 13, 18। एपी मालूम तो प्रथम पद सार्वंत्र मालूम। ये पूछ रहा है उसका कौन सा पद 78 है। गलती क्या मत करते, कौन सा पद 78 है ये पूछा है। मतलब तो क्या हुआ, मतलब तो ये कि एपी आगे बढ़ रही है, 5-5 बढ़ रही है दिख रही, तो आगे जाकर इसके किसी नंबर पर एक वैल्यू आएगी जिसका मान कितना होगा, 78, यानी कि 78 होगा। हमसे पूछा है कि वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी n की वैल्यू पूछी। n मालूम है, उस पद की वैल्यू तो मालूम है कि वो कौन से, उसकी वैल्यू क्या इतनी, हमें बताना है कि वो कौन से नंबर वाला पद है, यानी कौन से टर्म है, 12वें पे आएगा, 15वें पे आएगा, 20वें पे आएगा, इस तरह से पूछे। बच्चे क्या गलती करते, 78 दिखा, वो 78वां पद निकाल देते हैं, A प्लस 77D लगा के, हो गया गलत। 78वां पद नहीं पूछा है, हमसे पूछा 78 उस पद की वैल्यू है, हमें पूछा है कि वो कौन सी टर्म है, ये इस तरह से। तो भाई पहले ये देखें क्या क्या मालूम है, A D, चलो D निकाल दिया, 78 क्या हमारा An, उसकी वैल्यू, और उसके लिए क्या पूछा है N। अब ये जिसने लिख लिया ना उसका गलत नहीं होगा, क्या मालूम An, तो फिर An का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये An 78 रखा, A 3, N मुझे पता करना है, D सार्वंतर 5, सबसे पहले 3 इधर आके 78 में से क्या होगा माइनस, इधर बच गया मेरा ये, कितने बच रहे हैं 75, 5 घूम के कहाँ चला गया बटा में, 5 ने 75 को कितनी बार काट दिया 15 बार, और ये -1 15 के पास जाएगा और किसका हो जाएगा प्लस का, तो भाई मेरी n कितनी आ गया 16। यानी ये एपी अगर ऐसे 5-5 बढ़ती जाए तो ठीक 16वें नंबर पर जो पद आएगा उसका मान कितना होगा 78। ये इस तरह से पूछा है। 5वां क्वेश्चन, यही ऐसा ही पूछने का तरीका बदल रहा है। कैसे, ये कह रहा है कि थोड़ी सी एक चीज डिफरेंस कर दी, 7, 13, 19 चलते 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 यहां पर एपी खत्म हो गई। दोनों में अंतर समझो, यहाँ डेज 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 लगा, यानी एपी मेरी इनफाइनाइट है, अनंत तक जा रही, खत्म नहीं हो रही। यहाँ मेरी एपी खत्म हो गई, लास्ट टर्म है ये अंतिम पद, लास्ट, ध्यान रखना। मुझे पूछा गया है इसमें पद कितने हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, आएंगे आगे भी, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा चलते चलते 205 पे है, तो हमें बताना है कि कौन कितने पद है इसमें। इस चीज को ऐसे समझिए भाई, मुझे अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या है, 205 कहाँ रहा है सबसे लास्ट पे। अगर मैं ये बता दूं, यानी मैं ये पता कर दूं कि 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो भाई वो आखिर में आ रहा है, तो 205 जिस नंबर पे आ रहा होगा उतने ही तो पद होंगे। क्यों, क्योंकि वो लास्ट का है। समझे बात, अच्छा ठीक है, ऐसा समझ लो। अगर मैं ये कहूं कि किसी क्लास के अंदर जो आखिरी बच्चा है, अगर मैंने रोल नंबर से अरेंज कर रखा है और मैं पूछूं कि जो आखिरी बच्चा रोल नंबर में, उसका रोल नंबर जो है वो 39 है, तो फिर क्लास में बच्चे कितने होंगे, 39 ही होंगे। एग्जैक्ट वही करना है। अगर मैं ये पता कर लूं कि 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे, तो उतने ही तो पद हुए। क्यों, क्योंकि वो तो आखिरी है, उसके बाद तो पद ही नहीं है, तो इतने ही पद होंगे। तो बस, तो फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 यानी कि कितना 6, आखिरी पद an 205, और उसके लिए क्या निकालना है n। करना ये कही, क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया, देखो दोनों में एक ही चीज है, लेकिन वही an मालूम तो an का फॉर्मूला लगा दो। भाई फॉर्मूला लिखना बिल्कुल ना भूले एग्जाम में। यहाँ पर हम सेम क्वेश्चन कर रहे, तो हो सकता है कि हम किसी में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, लेकिन हमें एग्जाम में फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि मार्क्स उसके भी होंगे। सही सूत्र लिखने पर
सूत्र में सही वैल्यू पुट करने पर और फिर फाइनल सही आंसर। बार बार बता रहा हूँ, 205 में 7 गए, कितने बच गए? 198। 6 घूम के नीचे जाएगा, लो आ गया। कितने का टाइम कट हो रहा है? 6 18, एक बच्चा 6 18, -1 इधर आके प्लस हो गया। कितने आगे भी एन की वैल्यू 34, यानी कि इस एपी में कितने पद है टोटल? 34। देखो वास्तव में पता तो हमने क्या किया कि 205 34वें नंबर पे आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तो फिर उतने ही पद है। ये इस तरह से हुआ। 6 क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन फिर अलग तरह से बोला गया। देखो एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से बोल दिया गया। ये पूछ रहा है क्या एपी 11 8 5 2 चलते 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 यहां, ये पूछ रहा है कि इस एपी का कोई पद या एक पद कोई भी आगे जाकर -150 है क्या? भाई क्या बोल रहा है? एपी 11 8 5 2 कम हो रही है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो आगे जाकर ये हमसे पूछ रहा है कि -150 इस एपी का पद आएगा क्या, यानी आगे -150 आएगा क्या? अब चीज को वैसे सोचो भाई, अगर -150 इसमें आगे कहीं आ रहा होगा, अगर थोड़ी देर के लिए मान ले, तो कोई ना कोई से नंबर पे आएगा। बस तो वो नंबर पता कर लो। हमने इस 150 को ये मानते हुए कि अगर आगे आ रहा होगा तो इसके लिए n निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे। और n अगर से आ गया मान कि हाँ 16वें पे आ रहा है, 34वें पे आ रहा है, इस तरह से, तो हम कहेंगे और हाँ भाई देखो 34वें पे आएगा क्योंकि मैंने पता कर लिया। लेकिन अगर n की वैल्यू बटा में रह गई, पॉइंट्स में रह गई, इस तरह से कुछ आ गई, तो हम कहेंगे कि वो इसका पद नहीं है, क्योंकि उसका फिक्स मान नहीं आया। अब बटा में आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? वो आंसर आया जब देखना। देखिए कैसे। प्रथम पद 11, सार्वंतर 8 - 11 यानी -3। मान लेते हैं एन आगे आ रहा है, आएगा तो किसी न किसी नंबर पे आएगा, तो एन निकाल देते हैं, उसके लिए पता करते हैं। भाई अगर आ रहा होगा तो एन की वैल्यू अगर मेरी एक, कहते हैं ना हमारे पास एक पूरी पूरी संख्या आ जाए मेरे पास, तब तो होगा पूर्ण संख्या इस हिसाब से। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एन -150, ए 11, एन मुझे पता करना है, डी -3। सबसे पहले +11 इधर आके माइनस का हो गया, उधर ये बच गया। ये माइनस के कितने हो गए जुड़ के? 161, -3 बटा में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 इधर आके +1 हो गया। ले लो भाई एलसीएम, एन की वैल्यू निकाल देते हैं, इधर नीचे कर देते हैं। 3 यहाँ 161 आएगा, 3 बार तो 3, 164/3 मैं कट करूँ इसको, 3 पंजे 15, एक बचा तो 3 चौक, ये आ रहा मेरे पास। यानी एग्जैक्ट पूरी पूरी संख्या नहीं आई, भिन्न के रूप में आ रही है, बटा में आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। इसका मतलब n पूर्ण संख्या नहीं है, मेरी पूरा पूरा वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब -150 जो है वो हमारी इस एपी का एक पद नहीं है। अब मतलब बता दो, 54 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? यानी 54.66 अप्रोक्स में आता है। मतलब 54 और 55 के बीच में वैल्यू है। इसका मतलब पता क्या हुआ? ये -150 जो है ना, ये जब एपी बढ़ रही होगी ना, तो ठीक 54वां और जो 55वां पद होगा उनके बीच में होगी। जैसे भाई अगर मैं यहाँ 8 है, फिर 5 है, थोड़ा प्लस वाली में देख लो, इसमें देख लो। अभी इस एपी में मैं पूछूं कि 10 इस एपी का कोई पद है क्या? नहीं है। क्यों? 8 के बाद तो सीधा कौन आ गया? 13, 5 का जंप लग रहा है, तो बीच में रह गया ना 10। तो अगर मैं 10 के लिए अभी n निकालूं तो वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि मेरी जो 10 है वो दूसरे और तीसरे पद के बीच में कहीं वैल्यू रह गई। तो ये जो आ रहा है ना ऐसा 54 सही 2/3, यानी वो 54वें और 55वें पद के बीच में ही रह गया। 54वां उससे कम हो गया, 55वां उससे ज्यादा हो गया, ये इस तरह से। तो अगर तीन क्वेश्चन है यहाँ किए हुए, किए तीनों में एक ही तरीका, एक ही मेथड से हुआ, लेकिन तीनों अलग अलग टाइप से पूछे। यहाँ पूछा कौन सा पद 78 है, हमने कहा या ये वाला है। इसमें पूछा कि हमसे एपी पूरी लास्ट फिनिश दे दी और हमसे पूछा कितने पद है, तो भाई लास्ट है उतने ही होंगे। इसमें हमसे पूछा गया क्या आगे जाकर 150 इसका कोई पद है क्या? हमने कहा अगर होगा तो उसके लिए n निकाल दो। n निकाला, पूरा नहीं आया, इसका मतलब वो पद नहीं है। हाँ अगर n पूर्ण संख्या आ जाती एग्जैक्ट तो हो जाता। अभी जैसे एग्जैक्ट 54 आ जाता तो हम क्या कहते भाई है, क्यों 54वां पद है, 54वें नंबर पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर वो उसका पद नहीं है। तो क्वेश्चन फॉर्मूले में या क्वेश्चन को करने का तरीका कहीं चेंज नहीं है, लेकिन भाई बोला तो अलग अलग तरीके से जा रहा है। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि हमसे बोला क्या गया है, उसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? उस एपी का, अब यहां से एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले यहां लिख दूं। 31वां पद तो पूछा है, जो 2 चीजें दे रखी है वो लिख देता हूं।
11वां पद तो ये दे रखा है और 16वां पद 38 है भाई, 38, और 16वां जो पद है वो 73 है। पूछा 31वां है, जो पूछा उसकी कोई बात नहीं करनी है, पूछने वाले को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पूछा क्या गया है, वो तो आता रहेगा पूछेंगे तो। चलिए बताओ 11वां पद। सबसे पहले एपी है तो सबको पता है दो चीजें हमें लेके चलनी है स्टार्टिंग से, क्या, फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी, ये तो हमें लेके चलनी ही है, ये चीज तो ध्यान रखें। 11वां पद किससे निकालते हैं अपन, ए प्लस 10d 38, ये इक्वेशन 1 बनेगी। 15वां पद है 16वां पद ए प्लस 15d, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मेथड लगा लो अपनी मर्जी से, विलोपन प्रतिस्थापन जो भी, विलोपन ही लगाओगे सब मुझे पता है, वही लगानी है, उसमें मिस्टेक नहीं होगी हमारी, टाइम भी बचेगा। ये a प्लस 15d बराबर ये, चलो ऐसे कट जाएगा लेकिन साइन सेम है, साइन चेंज करने तो क्या लिखते हैं अपन, घटाने पर, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये 10d प्लस का 15d माइनस का, बड़ा माइनस का, कितने d बच गए, 5d, इन दोनों में बड़ा 73 है, माइनस का घटाओ कितने बच गए भाई, 13 में से 8 गए 5, 6 में से माइनस के 35, माइनस माइनस कैंसिल, तो d कितना आ गया मेरा 7, भाई d 7 आ गया है, ये d की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहां मर्जी पड़े, तो d का मान मैंने चलो फर्स्ट में रख दिया, a प्लस 10d, a प्लस 10d, d की जगह 7, 10 सत्ते 70, 70 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस के कितने बच गए 32, यानी a आ गया माइनस का 32। ठीक है, पूछा क्या गया था ये जरा याद करो, 31वां पद याद करना था। 31वां पद कैसे निकालते हो, a प्लस 30d से रख दो मान, a माइनस 32 प्लस 30, d की जगह 7, सॉल्व कर दो, 30 7 से गुणा हुआ 210, बड़ा प्लस का प्लस, 210 में से 32 घटाओ, 10 इधर कम हो गया, 22 उधर हो गया, 178 हमारा आंसर। मैंने पहले ही कहा भाई ए और डी मालूम हो जाए ना, दुनिया से ताकत नहीं है जो हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक पाए, हम कुछ भी बता सकते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें एपी मालूम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एपी में 50 पद है, ध्यान से सुनिएगा, चलो बुक में से पढ़ देते हैं। एक एपी में 50 पद है, इस बात पे गौर करिएगा, इसका तीसरा पद 12 है, मैं यहां लिख देता हूं, कुल पद कितने हैं एपी में 50, एक चीज तो ये गिवन है, इसकी थर्ड टर्म तीसरा पद कितना है 12, और इसका अंतिम पद यानी लास्ट टर्म 106 है। 29वां पद ज्ञात कीजिए। अरे भाई जो ज्ञात करना उसकी कोई इश्यू नहीं है, वो तो हम ज्ञात कर देंगे 29वां पद, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज भाई हमसे ये पूछा क्वेश्चन में लास्ट में 29वां पद, ये तो हम पता कर लेंगे। यहाँ ये 106 कौन है, अंतिम पद, एपी में पद कितने 50, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां, तो थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये अंतिम पद का मतलब मुझे कौन सा पद मालूम है 50वां। इस पूरे क्वेश्चन में यही स्पेशल है, अब इसके बाद यही है सेम, कोई अंतर नहीं, एक चीज का अंतर था बस वो। तीसरा पद किससे निकालते हो, ए प्लस 2d 12, 49 आना है, 50वां पद है तो ए प्लस 49d, ये मेरी सेकेंड, लगा दो भाई विलोपन विधि, फर्स्ट सेकेंड, घटाने पर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये भी कट गया, 2d प्लस 49d माइनस माइनस के कितने बच गए 47d, इधर माइनस के कितने बचेंगे 94, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 94 और बटा में 47 का डबल होता है भाई, तो d तो मेरा कितना आ गया 2, d 2 आ गया, d की वैल्यू कौन सी, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, हम तो समीकरण 1 से रख देते हैं, चलो फर्स्ट वाली में रखते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d की जगह कितना है 2, 2 दूनी 4, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो फिर a कितना बचेगा 8। क्वेश्चन क्या पूछा था 29वां पद, 29वां पद किससे ज्ञात करते हैं, हाँ a प्लस 28d, बिल्कुल दिमाग में फिट रह जाना चाहिए, a प्लस 28d, 28 दूनी 56, तो 56 और 8 64। अब इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज का था, इसमें बिल्कुल क्लियर थे तो सीधे रख गए, इसमें ये एक था बस अंतिम पद,
बोले कुल पद 50 है और अंतिम का मान इतना है। अंतिम का मतलब, और भाई कुल 50 है तो अंतिम यानी 50वें पद का ही मान है। तो ये हमने एपी के कुछ क्वेश्चन किए और यहाँ से जितने क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के हिसाब से स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला एक मार्क्स में आ सकते हैं, अब थोड़े जो बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको हम हमारे नेक्स्ट जो क्लास है बिल्कुल इसके बाद ही जस्ट आएगी उसमें करेंगे। और मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, दिन बहुत नज़दीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करें जितना कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्स उसके बाद तो थोड़ा वैसे भी हम फ्री रहेंगे। एक और चीज़, जैसा मैंने कहा था, एक बार ये एपी है इसको ख़त्म कर दें, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बिल्कुल सेटल लेके आने वाले हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ वीडियो में, और हम सिर्फ एक अनुमान के हिसाब से बात करेंगे कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा उन पर फोकस ज़्यादा करेंगे। हालांकि हमें पढ़ना सब कुछ है, ये ध्यान रखें। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर लीक है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। अपनी मेहनत करिए, साल भर की मेहनत है, उस पर यकीन रखना हमें तो, ठीक है।